नहीं भाई, तुम गलतफहमी में हो तब। क्वेश्चन नंबर 28 तक याद आ रहा है? 28 तक कर लेते हम लोग, 29 से करना है। 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में हमारे पास है 1 प्लस साइन ए, और क्या लेके आना है उधर हम लोग को? साइन ए। ये लेके आना है, ये लेके आना है ना, ध्यान देना यहाँ पे। ये बताओ 1 माइनस में यहाँ पे लिखा गया है कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या लिखा गया? 1 प्लस साइन ए। क्या कॉस स्क्वायर ए को, केवल कॉस स्क्वायर ए का बात कर रहा है, क्या कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए? इतना समझ में आ रहा होगा कि कॉस स्क्वायर ए को केवल क्या लिख रहे हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आगे माइनस था तो ब्रैकेट यहाँ पे लगा दी, कोई दिक्कत ना हो। नीचे क्या हमारे पास 1 प्लस क्या साइन ए, और यहाँ रीजन देना होगा तो वही दे दोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। अगले स्टेप पे आते हैं। 1 माइनस में क्या इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? एक ही स्टेप कम कर रहे हैं, समझ जाओगे। क्या 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में अंदर ही यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट बना के एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? ए माइनस बी। नीचे आएंगे, नीचे हमारे पास 1 प्लस क्या साइन ए। क्या 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, है ना। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा है, यहाँ है 1, ये है माइनस, और ब्रैकेट में केवल यही पार्ट है हमारे पास जो कि स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 माइनस में साइन ए। अगले स्टेप में क्या होगा कि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा तुम्हारा प्लस साइन है। क्या 1 से 1 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा साइन है, और यही लेके भी आना था। तो LHS बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से RHS। आते क्वेश्चन नंबर 30 पे। 1 अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए। क्या लेके आना था राइट? RHS में क्या ले आना है? 2 साइन ए अपॉन में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? कोई आइडेंटिटी तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। सबसे पहला काम क्या किया? एलसीएम लियोगे। तो एक ब्रैकेट में आएगा साइन ए प्लस कॉस ए, और एक ब्रैकेट में आएगा साइन ए माइनस कॉस ए। साइन ए प्लस कॉस ए से चला जाएगा ये 1 में साइन ए माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस में ये चला जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए से 1 बार में, तो बचेगा यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए। तो ये प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए कट जाएगा। साइन ए प्लस साइन ए कितना साइन ए? 2 साइन ए। नीचे आओगे, ध्यान से देखोगे, अगर ए प्लस बी और किस फॉर्म में है ये ए माइनस बी, तो वही लगाओगे ए स्क्वायर माइनस में क्या बी स्क्वायर। अब ध्यान से अगर देखोगे RHS वाले पार्ट को, तो ऊपर वाला तो पार्ट आ चुका हमारे पास, है ना, 2 साइन ए। लेकिन नीचे में केवल क्या लेके आना है हम लोग को? कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में लेके आना है, केवल कॉस स्क्वायर ही रहेगा। तो क्या साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे ही करेंगे हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पे 2 साइन ए और साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस में क्या कॉस स्क्वायर ए, और इधर क्या है माइनस में कॉस स्क्वायर ए। 2 साइन ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ब्रैकेट हटा रहा है बस, और ये माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब तो दिख ही रहा होगा कि आ गया है 2 साइन ए, नीचे लिखोगे इसको तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा? ये माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। यही लेके आना था RHS वाले पार्ट में। तो LHS बराबर क्या आ जाएगा? RHS। ये क्वेश्चन नंबर 30 था। 31 पे आता है 31। LHS पार्ट है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए, फिर इधर है साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे हमारे पास साइन ए प्लस कॉस ए। यहां साफ साफ दिख रहा होगा तुम लोग को। यहां भी क्या करोगे यार? एलसीएम ही लोगे, है ना। तो साइन ए माइनस कॉस ए एक ब्रैकेट में लिख लोगे, साइन ए माइनस कॉस ए, और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे? साइन ए प्लस कॉस ए। अब ध्यान दो, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए चला गया। साइन ए प्लस कॉस ए में साइन ए प्लस कॉस ए का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसको क्या लिखोगे तुम? साइन ए प्लस कॉस ए का क्या लिख दोगे? इसको होल स्क्वायर। सेम काम यहाँ भी करोगे, ये भी चला जाएगा यहाँ से, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए का यहाँ पे लिख दोगे होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ऊपर ध्यान से अगर तुम देखोगे तो क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा। तो ब्रेक करते हैं इसको हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए कॉस ए। सेम काम इधर पे करोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 साइन ए कॉस ए, पूरे का अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब ऊपर देखो यहाँ पे क्या क्या सॉल्व हो सकता है। पहले तो 2 साइन ए कॉस ए से 2 साइन ए कॉस ए कट जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आ गया 1। यहाँ भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। तो 2 अपॉन में बचा है नीचे
साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए, या यहीं पे चेंज भी करने की कोशिश कर लेते हैं अगर चेंज करना होगा तो, बिल्कुल यहीं पे चेंज भी कर लेते हैं। देखो नीचे हम लोग को क्या लेके आना है, नीचे हम लोग को क्या लेके आना है, साइन स्क्वायर ए लेके आना है, तो क्या कॉस स्क्वायर ए को चेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में क्या साइन स्क्वायर ए, और यहाँ सबका रीजन एक साथ दे देंगे, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यहाँ पे इसको मेंशन कर दिए। अब ये आ गया हमारे पास, एक ही स्टेप पे कर लेते हैं, -1 और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कितना साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए, और यहाँ क्या आ जाएगा -1, ये लेके आना भी था हम लोग को यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर था 31, है ना। 32 पे आते हैं, LHS पार्ट पे, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, माइनस में 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉसेक ए प्लस कॉट ए। चलो देख के बताओ यहाँ पे इसको कैसे अप्रोच करोगे। सबसे पहला काम क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में लिख देंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अगले स्टेप में तुमको पता चल रहा होगा कि जब डिनोमिनेटर का बात आएगा तो वहां वैल्यू आ जाएगा 1, क्यों, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आता है 1। ये इससे चला गया, 1 प्लस साइन है यहाँ पे, तो 1 प्लस साइन को लिखते हैं ऐसे, पहले ब्रैकेट में इसको कर लेते हैं, देखना ध्यान से, ये इससे चला गया तो इसका इस पूरे का क्या 1 प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में ही कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, माइनस का साइन है, माइनस का साइन होगा तो हम कंफर्म है कि ब्रैकेट लगाएंगे ही लगाएंगे, नहीं तो सवाल गलत होने का चांस वहां पे ज्यादा होगा। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए से कॉसेक ए प्लस कॉट ए चला गया, कॉसेक ए माइनस क्या यहाँ पे कॉट ए, तो 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए से। अब देखो इसके बाद बताना, अगले स्टेप में काम कर रहा है, ये मान के चल रहा है कि ये तुमको समझ में आ रहा होगा, डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, डिनोमिनेटर मतलब वहां पे आ गया 1, इसको हटा दे रहा है। ऊपर वाला पार्ट बचा है, क्या मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, इसका अलग अलग इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसको। चलो 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बोलो, 1 में अगर कॉसेक ए का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा कॉसेक ए, 1 में कॉट ए का करोगे क्या आ जाएगा कॉट ए। क्या साइन ए में भी ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओगे, तो साइन ए कॉसेक ए प्लस ही यहाँ पे, तो साइन ए और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा कॉट ए। क्या सेम यहाँ भी वही करोगे, पहले तो माइनस है यहाँ पे, पहले माइनस लगा दो और ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लाई करना, 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा तुम्हारा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे साइन ए का, तो माइनस साइन ए कॉसेक ए, और इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन ए कॉट ए। यहां तक एक बार देख लो, यहां तक को डाउट तो पूछ लो, और यहाँ रीजन दे रहे हैं यार यहीं पे, मतलब तुम लोग लिख देना वहां पे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आता है 1, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, वहां से हटा देंगे। इसको सॉल्व करते थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे, ये है तुम्हारा कॉसेक ए प्लस है कॉट ए, ये देख के बताना जरा, समझ जाओगे तो अच्छी बात है। ये है साइन ए और ये है कॉसेक ए, तो साइन ए का उल्टा क्या होता है कॉसेक ए, तो साइन ए को क्या लिखोगे 1 अपॉन में कॉसेक ए, तो साइन ए और कॉसेक ए कट जाएगा हमारा वहां पे, तो इसकी जगह हम केवल क्या लिख दे रहे हैं 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप जरा देख के बताओ, ये साइन और ये क्या क्या लिखा गया कॉट ए, कॉट ए को हम लोग क्या लिखते हैं कॉस ए अपॉन में क्या साइन ए, तो क्या साइन ए से साइन ए कट जाएगा, केवल वहां क्या बचेगा कॉस ए। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे कॉट ए है तो कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए कट जाएगा, केवल बचेगा कॉस ए। सेम काम यहाँ पे करते हैं, क्या अंदर पहले माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं है ना, तो क्या लिखेंगे इसको माइनस में कॉसेक ए माइनस माइनस ये आ जाएगा तुम्हारा प्लस कॉट ए, फिर माइनस माइनस प्लस साइन ए कॉसेक ए, और माइनस प्लस माइनस साइन ए कॉट ए हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किए एक तरीके से, मतलब ब्रैकेट को यहाँ पे हटा दिए यहाँ पे। चलो देख लो कौन कौन सा कटता है, कॉसेक ए से कॉसेक ए कट जाएगा, कॉट ए से कॉट ए कट जाएगा, नहीं कट रहा है कि नहीं भाई, नहीं सॉरी, और कुछ कट रहा है यहाँ पे, और कुछ तो नहीं कट रहा फिलहाल में। हाँ यहाँ हम लोग ये काम ये कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे वैसे कॉट है तो इसको भी क्या लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, कट जाएगा ये, तो यहाँ केवल क्या बचेगा कॉस ए, तो ये प्लस कॉस ए, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा माइनस कॉस ए, डायरेक्टली हटा दे समझ जाओगे इसको। चलो ठीक है, ये कॉस ए और इसको भी सॉल्व करने पे कॉस ए आएगा, तो प्लस माइनस हट जाएगा वो। और कुछ दिख रहा है कटता हुआ,
हाँ, साइन ए और कॉसेक ए, यहाँ पे भी इसका वैल्यू कितना आएगा 1, समझ में आ रहा होगा। साइन ए तो 1 अपॉन कॉसेक ए करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब तो कुछ नहीं है, जो बचा उसको पर लिख लेते हैं। ये कॉट ए है, यहाँ भी कॉट ए है, कितना कॉट ए आ जाएगा, ये 2 कॉट ए, ये 1, ये 1, और इसको भी सॉल्व करने पे कितना आएगा 1, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, और कुछ तो नहीं बचा हमारे पास। अब देख लो क्या आ तो गया यार, 2 कॉमन कर लो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस क्या 1, ये लेके भी आना था वैसे। चलो नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका 33। एलएचएस पार्ट क्या है हमारे पास, कॉस थीटा कॉट थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। चलो इसको बोलो कैसे सॉल्व करोगे इसको। क्या यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम ये कर सकते हैं, क्या कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन क्या साइन। ठीक है, तो कॉस थीटा है ये, इसको लिख दे रहे हैं कॉस थीटा अपॉन में क्या साइन थीटा, और यहाँ पहले से नीचे क्या हमारे पास 1 प्लस क्या साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। कॉस में कॉस का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे जब देखोगे ध्यान से, यहाँ पे यहाँ क्या है, पहले से साइन थीटा है, तो यहाँ लिख रहा है साइन थीटा, और ये जो पार्ट है ऊपर जाके इसी के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो ब्रैकेट लिख देंगे 1 प्लस क्या साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, एक बार देखते भी रहना कि आरएचएस वाले पार्ट में कॉस, चलो ठीक है, तो इसको लिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे जरा देख के बता क्या इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो साइन थीटा में 1 का करोगे क्या आएगा साइन थीटा, और प्लस में क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा। किसी एक को चेंज करो, और देखो यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे चेंज करने के बाद कुछ कर सकता है, कुछ कर सकता है यहाँ पे चेंज करने से। यहाँ तक तो सही है वैसे, हम लोग इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर तुम देखो ध्यान से, एक चीज ये कर सकते थे हम लोग, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट दिख नहीं रहा है ना, ये कर सकते हैं हम लोग, जो कॉस स्क्वायर थीटा उसको लिख सकते हैं क्या 1 माइनस साइन, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो फिर वही बात पड़ेगा, कुछ कटेगा वैसे भी नहीं, तो कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करना पड़ेगा एट लास्ट। तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है साइन थीटा, और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस क्या साइन थीटा। अगले स्टेप में समझ जाओगे, 1 को 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस साइन थीटा, और एक ब्रैकेट में लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे जो है उसको उतार देते हैं साइन थीटा, और ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा चला गया, ऊपर बचा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या बचा है साइन थीटा। क्या ये साइन थीटा अलग अलग सबको डिवाइड कर रहा है, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा। साइन साइन कट जाएगा, ये 1 अपॉन साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा माइनस 1। यही था आरएचएस वाला पार्ट। तो ये पहला एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होता है भाई।